दोस्तों, दक्षिण एशिया में एक बार फिर भू राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक और उसके जवाब में अफगानिस्तान तालिबान की प्रतिक्रिया ने दोनों देशों के बीच में तनाव को और खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिया है। ये सिर्फ सीमा पर गोलीबारी नहीं है, मैं आपको बता दूं, इससे संबंधित हमने देखा था 4 से 6 दिन पहले ही अभी जो है पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कुछ जो है वहाँ के क्षेत्रों में हमला किया था। तो उसकी प्रतिक्रिया में अफगानिस्तान ने कहा था कि हम भी हमला करेंगे। तो कुछ इसी प्रकार से ये जो सीमा पर जो गोलाबारी नहीं है, मात्र इसके केंद्र में टीटीपी का मुद्दा है, यानी कि तारीके तालिबान जो पाकिस्तान है वो है, टूरंट लाइन विवाद है और संप्रभुता की लड़ाई है। इसके एवज में पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन जो है लाया है, उसका नाम है ऑपरेशन गजब उल हक। इसने संकेत दिया है कि मामला अब सीमित झड़प का नहीं रह गया है, बल्कि रणनीतिक टकराव में बदल सकता है ये मामला। आज के इस पूरे लेक्चर में हम समझेंगे संघर्ष की असली वजह क्या है और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, आगे दक्षिण एशिया की राजनीति किस दिशा में जा सकती है। और इन सारी चीज़ों को समझते हुए इन सारे लेक्चर्स को हम कंप्लीट करेंगे आज के अपने। चलिए शुरुआत करते हैं मूल कारण से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिल्पी है। देवघर आईएएस एकेडमी में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। और आज हम यहाँ पर बात करेंगे ऐसे टॉपिक पर जिसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग हम ऑलरेडी पुराने लेक्चर में ले चुके हैं, क्योंकि उस वक्त जब अफगानिस्तान के क्षेत्र में जो पाकिस्तान ने हमला किया था, फिर पहले उससे पहले पाकिस्तान ने जो है पाकिस्तान में अफगानिस्तान ने हमला किया था, उनको लगा वहाँ के टीटीपी ने उन पर हमला किया, इत्यादि चीज़ों को हमने सुलझाया था। आज उसी कड़ी में आगे समझेंगे, क्योंकि ओपन वॉर की यहाँ पर वार्निंग पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के तालिबान को दे दी है। ठीक है, इससे पहले हम आगे बढ़े, कुछ ज़रूरी सूचनाएं हैं उसको देख लेते हैं। जेपीएससी टेस्ट सीरीज चालू हो चुकी है हमारे देवघर आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर भी। 16 फरवरी से शुरू कर दिया है हमने। एडमिशन्स बहुत सारे हो चुके हैं। अगर अभी भी आपने नहीं लिया, अगर आप लेट हैं तो अभी भी ले सकते हैं। और ये जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से उपलब्ध हो जाएगी। इसकी फीस की यदि मैं बात करूं तो मात्र 499 रुपए में आपके लिए रखा गया पूरी टेस्ट सीरीज को, जिसमें आप क्वेश्चन आंसर देखेंगे विद एनालाइज, कैसे एनालाइज करेंगे कि कैसे होता है एलिमिनेशन मैथड के साथ, इनको समझेंगे वीडियो के थ्रू। और अगर इससे संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर लगातार आ रही होंगी, आप वहां पर कॉल करके पता कर सकते हैं। चलिए आज के अपने लेक्चर पर जंप करते हैं। यहाँ पर पाक ने जो है डिक्लेयर किया है ओपन वॉर, बॉम्ब्स काबुल आफ्टर अफगान अटैक, क्लेम्स 133 किल्ड। देखिए दोनों के बीच में तनातनी चल रही है वॉर में। अब कोई कुछ ब्लेम कर रहा है, पाकिस्तान अपने देश के लिए ब्लेम कर रहा है कि हमारे यहाँ इतने लोग मारे गए हैं, और अफगानिस्तान कुछ और क्लेम कर रहा है। तो ये क्लेम्स चल रहे हैं, कुछ झूठे भी हैं कुछ सही भी हैं, लेकिन ओपन वॉर की जो धमकी मिल चुकी है पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान को, वो यहाँ पर हम सारी चीज़ों को देखेंगे। तो अभी घटना क्या, लेटेस्ट जो घटना है वो क्या हुआ है, कहाँ से ये कहानी शुरू हुई है। तो जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान कहता है कि आतंकवाद का जो एक संगठन है टीटीपी, तारीके तालिबान जो है वहां पर, तो वो अफगानिस्तान में कथित आतंकी ठिकानों पर उन्होंने एयर स्ट्राइक किया। पाकिस्तान कहता है कि मैंने तो सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर वहां पर अफगानिस्तान में जो है वहां पर हमला किया है। काबुल का लेकिन दावा है कि यहाँ पर 18 लोग मारे गए हैं। जवाब में अफगानिस्तान तालिबान ने सीमा पर पाकिस्तान पोस्टों पर भी हमला किया। भाई जब आप हमला करेंगे तो बदले में वो भी हमला करेंगे। तो ये कहानी शुरू हुई। इसी एवज में पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब लिल जो हक है उसको शुरू किया है अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए। और किन शहरों को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में निशाना बनाया है, तो काबुल, पख्तिया, कंधार, ये तालिबान का आध्यात्मिक गढ़ रहा है। और यहाँ पर काबुल, पख्तिया और कंधार को इन्होंने जो है टारगेट किया। आपको याद होगा जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था 5-6 दिन पहले, तो उसमें बताया था कि पाकिस्तान ने कैसे अफगानिस्तान की सीमा में यहाँ पर पख्तिका और यहाँ पर जो है ननगाहर जो है यहाँ पर इन्होंने हमला किया था। अब आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने क्या किया है। यहाँ पर काबुल, इनकी जो मेन जो आप देखेंगे कि राजधानी है, वहां पर इन्होंने डायरेक्ट टारगेट किया है। और उसके बाद सीधे यहाँ पर कांधार पे भी इन्होंने हमला किया है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सीमा के अंदर। ठीक है, तो इन जगहों पे एयर स्ट्राइक किया है इन्होंने। और कह रहे हैं कि हमने तो सिर्फ इसलिए किया है, पाकिस्तान कहता है हमने तो सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को जो है दागने के लिए यहाँ पर किया, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा मानता है कि अफगानिस्तान की सीमा के अंतर्गत अंदर जो टीटीपी, एक तारीके तालिबान पाकिस्तान है, वो जो है पाकिस्तान में हमेशा वो आतंकवादी संगठन हमला करता है उसके बॉर्डर पर, और इसका जो सपोर्टर है वो अफगानिस्तान तालिबान है, ऐसा
ऐसा जो है पाकिस्तान मानता है। ठीक है, तो तालिबान के सर्वोच्च नेता जो है हिबातुल्लाह, इन्होंने कांधार में होने की संभावना भी जताई है। ऐसा माना गया कि इनके कांधार में होने की संभावना जताई गई कि तालिबान के जो अफगानिस्तान के नेता थे वो कांधार में यहाँ पर थे और यहाँ पर भी हमला किया गया, उन पर भी शायद हमला हुआ है, इस तरह से बातें निकल कर आ रही हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के ये बलूचिस्तान सबसे बड़ा एरिया ये है, खैबर पख्तूना। ठीक है, अब यहाँ पर अफगानिस्तान का हमेशा से कहना है कि ये जो डूरंड लाइन है, इसको हम समझेंगे, मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग बस कर देती हूँ। ये जो आपकी डूरंड लाइन है, इसको स्वीकार कर लिया है पाकिस्तान ने कि चलो भाई ठीक है, दोनों देशों के बीच में एक ही सीमा जा रही है, डूरंड लाइन, इसको हमने तय कर लिया, ये हमारी सीमा है, इसके पीछे हमें रहना है। लेकिन अफगानिस्तान इस डूरंड लाइन को कभी स्वीकार नहीं करता है, तो इस कारण से इसमें बहुत लंबे समय से खींचातानी चलती है। अब पाकिस्तान कहता है कि जो अफगानिस्तान में तालिबान है, ठीक है, अफगानिस्तान जो तालिबान है ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पर एक टीटीपी, ठीक है, तारीख तालिबान पाकिस्तान है, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये दोनों की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इनकी विचारधारा ऑलमोस्ट आपको सेम देखने को मिलेगी। तो पाकिस्तान हमेशा कहता है कि टीटीपी इनके सहयोग से पाकिस्तान के पख्तूना में हमेशा हमला करता है, क्योंकि टीटीपी ये मानता है कि भाई डूरंड लाइन जो है यहाँ से नहीं बल्कि अंदर से होनी चाहिए, ये हिस्सा अफगानिस्तान के अंतर्गत आना चाहिए। जब पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान 2021 में आया तो पाकिस्तान को ऐसा लगा कि भाई फिर से जो है हमारे अच्छे बहाल हो जाएंगे चीज़ें, लेकिन हुआ यूं कुछ अपोजिट। जबकि टीटीपी जो हमेशा इन पे पाकिस्तान पे हमला करता रहता है, तो पाकिस्तान को ये लगता है कि ये जो टीटीपी जो आतंकवादी संगठन है, ये अफगानिस्तान के तालिबान ने ही उनको वहां पर शरण दे रखी है, जो कि हमारे पाकिस्तान में खैबर पख्तूना में हमेशा हमला करते हैं, हमारे बॉर्डर्स पर हमला करते हैं। तो इसी एवज में पाकिस्तान ने भी क्या किया कि इनके पख्तिका और नंगाहार और यहाँ पर काबुल और अब देखेंगे कंधार में एयर स्ट्राइक किया है। तो ये सारी चीज़ें आपस में डिस्प्यूट्स लगातार बने हुए हैं। अब अचानक से तनाव क्यों बढ़ा है? देखिए, कुछ भी अचानक से नहीं पड़ता है, कुछ सुगबुगाहट हमेशा रहती है। तनाव के ताज़ा कारण क्या है कि हालिया टकराव के पीछे कुछ मुख्य कारण बताते हैं। जैसे डूरंड लाइन सीमा पर गोलाबारी हुई, तो डूरंड लाइन सीमा पर दोनों देशों के थ्रू गोलाबारी शुरू हुई। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर कथित आतंकवादी हमले हुए अफगानिस्तान की तरफ से, ठीक है, पाकिस्तानी सैनिकों की जो है मौतों के बहुत सारे कारण अफगानिस्तान ने मारे हैं, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा पाकिस्तान दावेदारी कर रहा है। पाकिस्तान कहता है, अफगानिस्तान पे आरोप लगा रहा है कि पाकिस्तान की जमीन से कुछ सक्रिय उग्रवादी समूहों ने उनकी सेना चौकियों इत्यादि को जो है उड़ाने की कोशिश की है। वो टीटीपी की बात कर रहा है, तारीख तालिबान पाकिस्तान की बात कर रहा है कि उसने उसकी सीमा पर जो है यहाँ पर उसके कई सारे सैनिकों को मारने का प्रयास किया और कई सारे सैनिक मारे गए हैं टीटीपी के द्वारा पाकिस्तान के अंतर्गत। तो ये सारी दावेदारी यहाँ पर पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर कह रहा है। सेना की चौकियों पर हमला किया अफगानिस्तान ने, ऐसा पाकिस्तान कह रहा है। आत्मघाती हमले किए और खैबर पख्तूना और बलूचिस्तान में घात हमला जो है, लगातार हमले यहाँ पर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंतर्गत किए गए हैं, ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दावेदारी कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए अफगानिस्तान क्या कहेगा। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, हमला हो रहा है तो एक दूसरे के साथ बराबरी से होगा। तो इस्लामाबाद का कहना है कि कई चेतावनियों के बावजूद काबुल इन समूहों पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। ठीक है, अब वाई डिड टेंशन एस्केलेट सडनली, ये सारी चीजें क्यों हो रही है? देखिए, डूरंड लाइन ये बहुत पुराना मुद्दा है, कम से कम मेरे ख्याल से 130 साल पुराना समथिंग ऐसा बताते, बहुत ही पुराना मुद्दा है। तो वो हमेशा से उनके बीच में, जैसे अब पाकिस्तान का पीओके को लेकर भारत के साथ हमेशा डिस्प्यूट्स रहते हैं, वो कोई भी कारण बताएं, लेकिन पाकिस्तान पीओके का जो मुद्दा है वो हमेशा से बना ही रहता है, हर कारण के पीछे, है ना। तो अब ये असली विवाद टीटीपी है, क्योंकि पाकिस्तान मानता है कि जब से तालिबान आया है उसकी जो विचारधारा और जो टीटीपी की विचारधारा, ये दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन इनकी विचारधाराएं बहुत सिमिलर है। तो पाकिस्तान को लगता है टीटीपी बहुत बड़ा मुद्दा है, ये तारीख तालिबान जो है, और इस मामला इर्द गिर्द घूमता है, इसी के इर्द गिर्द पूरा मैटर जो अभी युद्ध हो रहा है, ओपन वॉर, इसके इर्द गिर्द ही घूम रहा है, क्योंकि ये विवाद मुख्य रूप से तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी को लेकर है। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी के नेतृत्व में यहाँ पर अफगानिस्तान के जैसा कि मैंने बताया कि पाकिस्तान ये मानता है कि ये जो टीटीपी यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आतंकवादी संगठन है, वो उसको शरण देता है। वो शरण किसके? अफगानिस्तान में रहता है, तो वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान मानता है कि आप इसको शरण देते हैं इसलिए वो हम पर हमला करता है। लेकिन अफगानिस्तान कहता है कि भाई हमसे उसका कोई लेना देना नहीं, हम उसको शरण नहीं देते, हम तो अपना तालिबान अफगानिस्तान तालिबान कहता है कि हमें उसकी कोई चिंता नहीं है और हमने उसको शरण नहीं दिया है। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि आपकी ही जमीन पर रह रहा है तो भाई शरण भी आपने दिया है। तो एक दूसरे को जो है स्वीकृति नहीं मिल पा रही कि कौन किसका संगठन है, और ये खींचातानी चल रही है। तो पाकिस्तान हमेशा टीटीपी को लेकर अफगानिस्तान पर आरोप लगाता है और अफगान प्रशासन
प्रशासन उन्हें सुरक्षित ठिकाना दे रहा है, ऐसा पाकिस्तान कहता है। तो सीमा पर हमलों की योजना अफ़गान ज़मीन से ही बनती है। पाकिस्तान को लगता है जो टीटीपी तारीक़-ए-तालिबान पाकिस्तान है, वो हमला हमेशा जब पाकिस्तान पे करता है तो आपकी ही रणभूमि पे, आपकी ही ज़मीन पे बैठकर वो सोचकर सारी रणनीतियाँ बनाता है और फिर पाकिस्तान पे हमला करता है। वहीं अफ़गानिस्तान ये कहता है कि नहीं भैया, तालिबान सरकार इन आरोपों को पूरी तरीके से इनकार करता है, हम उनको शरण नहीं देते हैं। अब ये तो भारत भी कह सकता है भई। अब पाकिस्तान के बारे में तो पाकिस्तान भी तो क्या कहता है कि समझिए ना, पाकिस्तान क्या कहता है, हम उनको शरण नहीं दे रहे हैं जो आईएसआई हैं या आतंकवादी ठिकाने हैं, हमारे तो आतंकवादी ठिकाने नहीं, सोचिए पूरा देश ही आतंकवादी ठिकानों से भरा पड़ा है, तो वो भी तो नहीं स्वीकार करता है। तो पाकिस्तान पर अफगान संप्रभुता का उल्लंघन करने का आरोप लगाता है पाकिस्तान पर अफगान, और कहता है कि आतंकवाद के नाम पर आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। यानी कि अफगानिस्तान ये कहता है कि आप टीटीपी पर हमला करने के नाम पे हमारे यहाँ आम नागरिकों को हमला करते हैं, हम पे क्षति पहुंचाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास जेट फाइटर वगैरह इत्यादि है, लेकिन अफगानिस्तान के पास वो सुविधाएं अभी उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे समय पे ओपन वॉर की जो धमकी दी गई है वो अफगानिस्तान के लिए ज्यादा चैलेंजिंग हो सकती है, हालांकि पाकिस्तान के लिए भी हो सकती है, नेवर नो। तो पाकिस्तान जो है हमेशा, क्योंकि ये जो डूरन लाइन है इसे अफगानिस्तान स्वीकार नहीं करता है, तो अफगानिस्तान के तालिबान भी स्वीकार नहीं करता, टीटीपी भी स्वीकार नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान इसको स्वीकारता है कि चलो भैया ये सीमा के अंदर हमारी सीमा है। तो यहाँ पर जो तारिक-ए-तालिबान है, पाकिस्तान, तारिक-ए-तालिबान पाकिस्तान एक आतंकवादी संगठन, वो हमेशा यहाँ पर खैबर पख्तून में जो है हमेशा हमला करता है। उसको लगता है ये हमारा एरिया तो आप हमको दो, तो ये झगड़ा हमेशा से बना रहता है इन लोगों के बीच में, ठीक है। तो कोर इशू जो टीटीपी का है वो हमने समझा, तो इसमें पाकिस्तान के एलिगेशन लगाता है टीटीपी को लेकर, ठीक है। टीटीपी को लेकर यहाँ पर पाकिस्तान के अलग एलिगेशन है और यहाँ पर टीटीपी को लेकर अफगानिस्तान के अलग एलिगेशन है। तो दोनों के एलिगेशंस अलग अलग हैं, लेकिन दोनों ही देश एक दूसरे देश के दोनों के अंदर जो है आम नागरिकों पर हमला कर रहे हैं कहीं ना कहीं, अगर देखा जाए तो, ठीक है। ऑपरेशन गजब इल हक क्या है, ये पाकिस्तान ने जो अभी नया लॉन्च किया ऑपरेशन अल गजब इल हक, ये पाकिस्तान ने कहा कि जो सैन्य कार्रवाई की है उसमें कथित तौर पर शामिल है, जैसे हवाई हमले इसमें पाकिस्तान पर पाकिस्तान ने जो है वहां पर किए हैं। संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर सटीक बमबारी करने के लिए उन्होंने ऑपरेशन चालू किया पाकिस्तान ने, किसके लिए, अफगानिस्तान में टीटीपी को ठिकाने को टारगेट करने के लिए। काबुल और कांधार के पास हमले हुए हैं, पाकिस्तान ने जो है ये हमले जो कराए काबुल और कांधार के पास यहाँ पर कराए, वापस से आपको ले चलती हूँ, काबुल और कांधार पर ये हमले कराए हैं यहाँ पर किसने, पाकिस्तान ने, ठीक है। इसलिए इसको ऑपरेशन ये नया लॉन्च किया है उसने, जो इनाम इसका ये भी दिया गया है, आपने अभी देखा, ठीक है। आप कह रहे हैं जो ट्रेनिंग कैंप और हथियार डिपो पर भी स्ट्राइक किया है पाकिस्तान ने, अफगानिस्तान में ऐसे स्ट्राइक्स भी किए हैं। सीमा पर भारी गोलाबारी हुई, यानी कि बॉर्डर जिलों में तोपखाना इस्तेमाल किया गया, तालिबान की चौकियों को निशाना बनाया गया। तो पाकिस्तान ने एकदम उड़ेल के पूरा जो है इनके अफगानिस्तान के अंतर्गत अंदर जो है ये बड़े बड़े हमले किए। पाकिस्तान कहता है कि हम तो आतंकवादी ठिकानों को जो है टारगेट कर रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान का कहना है कि सिर्फ आप आतंकवादी ठिकानों को टारगेट नहीं करें, बट ऑब्वियस सी बात है गेहूं के साथ घुन पिसेगा ही पिसेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि वो एक्चुअली आम नागरिकों की बहुत ज्यादा क्षति हो चुकी है, जान माल की हानि हो चुकी है। अफगानिस्तान ने ऐसी डिक्लेरेशन दी है, लेकिन पाकिस्तान उसको स्वीकारता नहीं है। अब यहाँ पर एक खुफिया आधारित कार्रवाई की गई कि पाकिस्तान कह रहा है कि हम ड्रोन से निगरानी कर रहे हैं, सैटेलाइट ट्रैकिंग कर रहे हैं कि भाई क्या चीज चल रही क्या नहीं, मानव खुफिया नेटवर्क भेज रहे हैं। तो पाकिस्तान का ये दावा है कि वहां पर 100 से अधिक उन्होंने तालिबानी लड़ाके मारे हैं अफगानिस्तान के अंदर, और कई कमांडो सेंटर भी उन्होंने पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में नष्ट किए हैं। लेकिन अफगानिस्तान इन आंकड़ों को पूरी तरीके से गलत कहता है ऐसा कुछ नहीं तुमने उखाड़ पाया है, ये सब झूठी बातें मत करो। तो दोनों झूठे धांधियां दे रहे हैं। तो नो, पाकिस्तान डिड नॉट लूज अनदर F-16 फाइटर, अफगान बिग क्लेम दिवंग, ठीक है। तो अफगानिस्तान ने कहा है कि उसने, पाकिस्तान ने कोई भी अनदर 516 जेटर जो है अभी तक लूज नहीं किया। तो फालतू की बातें हो रही हैं, वो उसको ब्लेम कर रहा है, वो उसको ब्लेम कर रहा है, और वॉर के आड़ में आम नागरिकों को मारने पे लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटिंग क्या है, पाकिस्तान का क्लेम क्या है, कितने लोग मारे गए, उन्होंने कितने लोग मारे हैं पाकिस्तान में, इसकी बात कर रहे हैं। पाक विल क्रश अग्रेसिव एम्बिशन, शहबाज शरीफ वॉन्ट्स अफगानिस्तान। शहबाज शरीफ यहाँ पाकिस्तान के ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई पाकिस्तान विल क्रश, अग्रेसिवली कह रहे हैं कि पाकिस्तान पूरी तरह से नष्ट कर देगा अफगानिस्तान। आपको लगता है उसके पास इतनी ताकत है? हो भी सकता है, क्योंकि उसके पास ये जो जेट है, फाइटर जेट है, उनसे हो सकता है संभावना कर ले, क्योंकि अफगानिस्तान के पास एयर स्ट्राइक करने के लिए इस प्रकार की चीजें नहीं है अभी उपलब्ध हैं। तो हो सकता है उसको नष्ट करने के लिए साम दाम दंड भेद अपनाए, लेकिन पाकिस्तान को भी अपनी अंतर्गत झांक के देखना चाहिए कि वो उसकी क्या स्थिति है। लेकिन हाँ, हो सकता है अगर अमेरिका उसे हेल्प कर दे तो यू नेवर नो, कुछ भी कर सकता है। अफगानिस्तान की इन सभी चीजों को लेके क्या
रिएक्शंस है, क्या प्रतिक्रिया है। तो अफगानिस्तान ने कहा है कि हमलों को आक्रामक कार्रवाई बताया है कि उसने बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तान ने आक्रामक तरीके से हमला करने का प्रयास किया है आतंकवादी ठिकानों के नाम पर, और नागरिकों की मौत की है। सीमा पर अपनी सेनाएं तैनात करनी शुरू कर दी है पाकिस्तान ने, ऐसा अफगानिस्तान का क्लेम है। और पाकिस्तानी चौकियों पर जवाबी हमलों की बात भी यहाँ पर अफगानिस्तान ने की है। और तालिबान प्रवक्ता का कहना है कि पाकिस्तान आतंकी राजनीतिक कारणों से तनाव बढ़ रहा है। तो उनके मतलब पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनल जो प्रॉब्लम्स चल रही है, राजनीतिक कारण है, उसके कहीं ना कहीं प्रभाव जो है अफगानिस्तान के बॉर्डर्स पर, अफगानिस्तान के काबुल और इत्यादि जो प्रांत है उन पर देखने को मिल रहा है। तो ये सब डिसअपॉइंटमेंट्स अफगानिस्तान ने, ये सारे जो ऑपरेशन चलाया गया है उनके देश के अंदर, वहां उसके बारे में प्रतिक्रिया उन्होंने देने का प्रयास किया। तो उनका रिएक्शन निकल कर आ रहा है अफगानिस्तान का, अग्रेसिवली जो ये जो स्ट्राइक हो रही है अफगानिस्तान पर। ठीक है, तो हमने समझा कि डूरंड लाइन जो मुद्दा है ये, देखिए अब कोई भी बीज जब बोया जाता है ना, तो वो बीज स्टार्टिंग में तो बीज रहता है, फिर वो बढ़ बढ़ के पौधा बनता है, फिर पेड़ बनता है, फिर फल आते हैं, फिर चीजें इस प्रकार से बढ़ती जाती है। तो इस भंवर से तो आप बाहर आ ही नहीं रहे ना। तो ये जो सारा मुद्दा आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो हमेशा से लड़ाई का मुद्दा रहा है, वो डूरंड लाइन बहुत बेसिक सा एक मुद्दा उनका है और हमेशा से बना हुआ है निरंतर। जैसा कि मैंने कहा, ये डूरंड लाइन को पाकिस्तान ने तो स्वीकार कर लिया। भाई ये कैसे डिवीजन हुआ था? 1893 में क्या हुआ था, ब्रिटिश भारत ने सीमा रेखा खींची थी और पाकिस्तान ने इसे आधिकारिक सीमा उस वक्त मान लिया था कि चलो ऑफिशियली हम इसको अपनी सीमा मान लेते हैं। लेकिन अफगान की जो सरकार या तालिबान जब आई, तो या फिर उसने कहा कि ऐतिहासिक रूप से हम इसे पूरी तरीके से स्वीकार नहीं करते। सोने पे सुहागा क्या हुआ, टीटीपी तारीके तालिबान पाकिस्तान जो कि आतंकवादी संगठन है, उसने कहा कि भैया हम यहाँ से नहीं मानते डूरंड लाइन, हम यहाँ से मानते, ये हिस्सा खैबर पख्तून जो है वो हमारे हिस्से में आता है, हमारे अफगानिस्तान के हिस्से में आता है। तो पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान ही ये सारी चीजें करा रहा है। ठीक है, और इससे समस्या क्या पैदा हो रही कि कबायली इलाकों में सीमा पर आवाजाही बढ़ रही है। सीमा के इलाकों में इस प्रकार से वो कहते हैं मेरा हिस्सा, वो कहते हैं मेरा हिस्सा है, तो आवाजाही बढ़ती रहती। उग्रवादियों को पनाह मिलती, भाई वो पूरा पहाड़ी क्षेत्र है तो वो स्टे करने में भी उनको बड़ा आरामदायक हो जाता है, इतना ध्यान नहीं जाता है सेना का वहां पर। संप्रभुता को लेकर विवाद हो जाता है कि भाई आप हमारी सीमा में घुसकर इस प्रकार से आतंकवादी संगठन जो है तैयार कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं किसी भी देश के राष्ट्र हित को हार्म पहुंचा सकता है, उनकी जो है उनकी सीक्रेसी को, उनकी सिक्योरिटी को हार्म पहुंचा सकता है। तो ये सारे मुद्दे हमेशा से, जब से डूरंड लाइन की बात आई है तब से मुद्दा लगातार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बना रहता है। ठीक है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है डूरंड लाइन का, इसको हमने समझने का प्रयास किया है। रिजल्टिंग इश्यूज क्या हो सकते हैं इसको लेकर, वो भी हमने देखा। तो ये टकराव जो अभी देखा जा रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, जो ऑपरेशन चल रहा है, ओपन वार जो शुरू हो गया है, ये साधारण नहीं है। क्योंकि साधारण होता तो सिर्फ सिस्कियां और धमकियां दी जाती है, अब तो पूरी तरीके से फाइटर जेट ने हमला करना या स्ट्राइक करना शुरू कर दिया है। तो अब ये छोटा मोटा नहीं रहा है। और आप देखेंगे ये छोटी सीमा झड़प बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े शहर काबुल इत्यादि जो है, वहाँ की राजधानी जो है वो, उसमें बमबारी हो रही है। बेसिकली अगर कैपिटल में कोई बमबारी हो रही है तो छोटा मुद्दा नहीं है। वैसे ही मुद्दा है जैसे कि रेड फोर्ट के सामने जो है बॉम्ब ब्लास्टिंग, ह्यूमन बॉम्ब ब्लास्टिंग हुई थी, छोटा मुद्दा नहीं। किसी भी देश के किसी भी कोने में छोटा मुद्दा नहीं होना चाहिए, लेकिन कैपिटल, आपने उस देश के दिल पर हमला किया है तो ये छोटा मुद्दा नहीं है, जो कि पाकिस्तान ने अभी अफगानिस्तान पे किया है। तो पाकिस्तान ने खुली जंग जैसी भाषा का इस्तेमाल किया अग्रेसिवली, और बड़े पैमाने पर वायुसेना का ये प्रयोग कर रहा है अफगानिस्तान में। नागरिक क्षेत्र प्रभावित होने की खबरें भी सामने आ रही है। इसका ये मतलब है कि सीमित सीमा विवाद से बढ़कर अब ये डूरंड लाइन वाला विवाद सिर्फ नहीं रह गया है, बल्कि रणनीतिक टकराव की स्थिति की ओर धीरे धीरे बढ़ता हुआ मुद्दा हमें दिखाई दे रहा है पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान में। ठीक है, तो वाई दिस कॉन्फ्लिक्ट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि ओपन वॉर की धमकी मिल चुकी है, और ना केवल धमकी बल्कि उसके एक्शन सामने निकल कर आ रहे हैं। तो आगे क्या हो सकता है? कंट्रोल एस्केलेशन, सीमित सैन्य टकराव हो सकता है, यानी कि पाकिस्तान प्रतीकात्मक ये एयर स्ट्राइक या सीमित कार्रवाई कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर पड़ सकता है, तो आगे हो सकता है कि चीजें मतलब कि दिक्कत हो सके इसमें, जैसे कि यूएन या खाड़ी देश अमेरिका, ये सब इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। कुछ दिनों की झड़प के बाद हो सकता है युद्ध विराम भी हो जाए, यानी कि संभावना है कि सबसे यथार्थवादी परिदृश्य जो कि दिखाई दे रहा है, परिणाम योगा की अस्थायी शांति हो सकती है, लेकिन मूल विवाद बरकरार रह सकता है। हो सकता है उस टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए वो चीज मुद्दा रुक जाए, दब जाए, लेकिन कोई और मुद्दा निकल कर आ रहा, जो मेन मुद्दा है उसको हाइड ही कर दिया जाए, साइड कर दिया जाए। ठीक है, लंबी सीमा संघर्ष ये चल रहा है, सीमा पर लगातार ये गोलाबारी चलती रहेगी। हो सकता है, अगर ऐसा भी हो सकता है, अगर इस प्रकार का ओपन वॉर जो चल रहा है, ड्रोन, मोटार और तोप खाने का इस्तेमाल लगातार होता रह सकता है। दोनों तरफ से सैनिक और नागरिक हताहत होंगे। बट सीधी सी बात है, कोई भी देश आप देख लीजिए, चाहे उसको
जैसे यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है कंटिन्यू कितने समय से चल रहा है ना, तो उसमें क्या हो रहा है, सिर्फ उनकी आर्थिक नहीं, राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक स्थितियां भी बहुत ज़्यादा हताहत होती हैं जब भी कहीं पर वॉर होता है। और ना केवल उन देशों में बल्कि उस देशों से संबंधित आयात निर्यात पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है, और उन देशों से होने वाले आयात निर्यात और व्यापार का दूसरे देशों के आयात निर्यात और व्यापार पर भी प्रभाव पड़ता है। तो आर्थिक जो प्रेशर है, आंतरिक अस्थिरता, संभावना क्या होगा, मध्यम मार्ग से अगर कोई सीमा विवाद को सुलझाने का प्रयास करेंगे तो सीमावर्ती इलाकों में मानवीय संकट पैदा हो सकता है यहाँ पर। और व्हाट कुड हैपन नेक्स्ट, तो हमने इन दोनों चीज़ों को समझा। 2 पॉइंट्स और हैं इसमें कि प्रॉक्सी युद्ध हो सकता है, यानी कि उग्रवादी जो संगठन है उनकी गतिविधियां और बढ़ सकती हैं, जैसे टीटीपी तारीख तालिबान पाकिस्तान है, उसकी हो सकता है वो और ज़्यादा अग्रेसिव रूप से बाहर निकल कर आ जाए, गुप्त समर्थन उनको मिलने लगे, जवाब कार्रवाई मिलने लगे, और टीटीपी और अन्य समूह सक्रिय हो जा सकते हैं ऐसी कंडीशन में। और डिनाएबिलिटी जो है उसके साथ अप्रत्यक्ष, यानी कि हम डिनाई कर रहे हैं लेकिन उसी के साथ इनडायरेक्टली हम टकराव में भी घुसे हुए हैं। तो इतिहास के आधार पर देखें तो लंबे समय तक यहाँ पर अनस्टेबिलिटी आ सकती है अगर इस प्रकार का ओपन वॉर कंटिन्यू चलता रहता है तो। और अगर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता बीच में आ जाती है, यानी कि डिप्लोमेटिक डीएस्केलेशन अगर आ जाता है, तो सऊदी अरब, कतर, तुर्की, चीन की पहल इसके बीच में होती है, तो ये जो बैक चैनल बढ़ता है इसके बीच से हो सकता है इन सबके बातचीत से कोई मध्यम मार्ग निकल कर आ जाए और सीमित समझौता है, नया कोई युद्ध विराम देखने को मिल सकता है। संभावना क्या होगी, कूटनीतिक दबाव पर निर्भर करता है कि क्या दोनों देश उनके प्रेशर से, दोनों देशों के जो मित्र जो राष्ट्र हैं, क्या उनके कहने से ऐसा कर पाएंगे। परिणामतः तनाव में कमी आ सकती है और स्थायी समाधान फिर भी नहीं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये सारे कारण भी अगर हम देखें कि आगे क्या हो सकता है, मतलब आगे क्या हो सकता है ना, कि व्हाट कुड हैपन नेक्स्ट, क्या ये चीजें हो सकती हैं, तो हो सकता है युद्ध विराम तत्काल समय के लिए हो जाए, पर लंबे समय के लिए शायद कुछ और ही निकल कर उसका परिणाम आ सकता है। तो ये सारी चीजें देखने वाली होंगी। तो आई होप इससे संबंधित 6-7 दिन पहले जो मैंने देवघर आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जो टॉपिक पढ़ाया था, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के किस किस एरिया में क्या क्या उन्होंने पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जो हमला किया था किसी शक पर कि वो टीटीपी के द्वारा ही उनके दरगाह और मस्जिद के बाहर आतंकवादी हमला हुआ था, जब भारत में रेड फोर्ट के बाहर जो बॉम्ब ब्लास्टिंग हुई थी, तो उन पाकिस्तान को लगा था कि भारत ने कराया था। हालांकि वो चोर खुद को, सामने वाले को भी चोरी समझता है, खैर, लेकिन करवाया वो एक्चुअली पाकिस्तान की तरफ से था, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। अफगानिस्तान के लिए वो टीटीपी जो कि अफगानिस्तान में शरण लेता है उसने कराया था। तो ये सारा मसला जो है कनेक्टेड है, इसीलिए मैं कहती हूँ जियो पॉलिटिक्स का एक भी टॉपिक मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ कनेक्टेड है। देश दुनिया में क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए, ना केवल इसलिए क्योंकि आप सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट है, बल्कि एक आम नागरिक के नाते भी आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो आई होप ये सारी चीज़ों की क्लियरिटी आपको समझ आई होगी। कुछ भी नहीं समझ आया तो कमेंट जरूर करिए। वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कल मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।